नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडियन न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। चलिए रुक करते फटाफट खबरों की ओर। पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान स्मार्ट सिटी योजना के तहत स्मार्ट काशी की नींव रखी। इसके अलावा 128 करोड़ की लागत से शहर में 3000 एडवांस सर्विलेंस कैमरा का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने काशीवासियों को 614 करोड़ की 33 परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री के हाथों वेबिनार की प्रस्तावित मल्टी लेवल पार्किंग, खिड़कियां घाट का पुनर्विकास सहित अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। पीएम ने जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें सारनाथ लाइट एंड साउथ शोर, लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल रामनगर का उन्नयन, सीवरेज संबंधित कार्य, गायों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का प्रबंध, गायों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सुविधाओं का प्रबंध किया गया। साथ ही बहुउद्देशीय बीज भंडार गृह, 100 मीट्रिक टन कृषि उपज क्षमता वाले गोदाम, आईपीडीएस चरण 2, संपूर्णानंद स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए एक आवास, वाराणसी शहर के स्मार्ट लाइटनिंग कार्य, 105 आंगनवाड़ी केंद्र और 102 गौ आश्रय केंद्र भी शामिल है। राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 1 साल पूरे। अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को सुनाया था सुप्रीम फैसला। बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने आलमनगर रेलवे स्टेशन बदलने की मांग की। रेल मंत्री पीयूष गोयल को लिखा पत्र, आलमनगर की नाम बदलने की गुहारिश। जालौन में कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनुज मिश्रा की सरेराह पिटाई करने वाली सगी बहनें अब अपने आरोपों से पलट गई। सुर्खियों में आने के बाद मामला हाईकमान तक पहुंचा था। मीडिया के सामने पीड़ित युवती ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रकरण पर माफी मांगने की बात कही। दोनों बहनों ने कहा कि कांग्रेस जिलाध्यक्ष पर लगाए गए आरोप पूरी तरह गलत। लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में ग्लोबल गवर्नेंस नाउ एक पोस्ट कोविड इंपरेटिव कार्यक्रम का ऑनलाइन आयोजन किया गया। मुख्य न्यायाधीशों के 21वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के तीसरे दिन की आगाज सीएमएस प्रार्थना और सांस्कृतिक कार्यक्रम से हुई। पहले सेशन के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और क्लोजिंग सेशन में कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने शिरकत की। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने वसुधैव कुटुंबकम और जय जगत के जरिए सभी विश्व को एक करने का संदेश दिया। कॉन्फ्रेंस में सीएमएस संस्थापक जगदीश गांधी ने विश्व के समस्त राष्ट्राध्यक्षों से अपील की है कि वो सभी एक साथ आए और एक विश्व संसद का निर्माण जल्द करें। गुना में बाल कारागार में फूटा कोरोना बॉम्ब, 34 किशोर बंदियों ने कोरोना पॉजिटिव एंटीजन टेस्ट। कोरोना संक्रमित मिले 34 किशोर बंदी। बाल कारागार के जेलर सूचना पर जांच करने पहुंची थी टीम। प्रभारी सीएमओ देवराज ने की किशोर बंदियों के संक्रमण की पुष्टि। लखनऊ के सीएमओ ने लोगों से की अपील, गलियों में घूम घूम कर की लोगों से अपील। लोगों से जांच करने की कर रहे हैं अपील। जांच दस्ते के साथ जनता के बीच कर रहे हैं संवाद। सिद्धार्थनगर में दबंगों की दबंगई की देखने को मिली है। पूरा मामला चिल्हिया थाना इलाके का है, जहां पीड़ित परिवार अपने जमीन से पानी निकालने के लिए आया तो दबंगों ने लाठी डंडों से हमला किया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। वहीं इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 13 लोगों को गिरफ्तार किया। गाजीपुर की सेवरिया तहसील के महना गांव में खलिहान की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाए 5 मकानों को एसडीएम की उपस्थिति में ध्वस्त कर दिया गया। जालौन में दारोगा की दबंगई का वीडियो वायरल। बीच सड़क 2 युवकों को जमकर पीटा, पिटाई की वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। मैनपुरी के सदर कोतवाली इलाके में महिला की मौत के बाद अजीबोगरीब मांग को लेकर परिजनों ने बीच सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया। मैनपुरी महिला की मौत के बाद हंगामा। 4 महीने पहले घरेलू विवाद में महिला के साथ उनके पड़ोस के चाचा और उसके परिवार वालों ने मारपीट की, जिसकी इलाज के दौरान पीजीआई सेफई में मौत हो गई। इसके बाद दूसरे पक्ष से पैसा दिलाने की मांग को लेकर परिजनों ने महिला का शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बल प्रयोग कर जाम को खुलवाया।
अमरोहा में पेट्रोल पंप मशीन में लगी आग। मशीन में आग लगने से हडकंप पंप कर्मचारी ने आग पर पाया काबू। कानपुर में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत। हादसे के बाद ट्रक छोड़कर फरार हुआ ड्राइवर। बागपत के रमला थाना इलाके में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर निर्माणाधीन पुलिया के पास अनियंत्रित होकर कार डिवाइडर से टकराई। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत। मरने वाले सभी चारों युवक दिल्ली के रहने वाले हैं। चारों शादी समारोह से लौट रहे थे। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तराखंड राज्य के 21वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यवासियों को बधाई दी। अपनी पोस्ट में पीएम ने कहा कि उत्तराखंड के निवासियों को राज्य के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई। प्रगति के पथ पर अग्रसर, प्राकृतिक संपदा और नैसर्गिक सौंदर्य के भरपूर यह प्रदेश ऐसे ही विकास की नित नई ऊंचाइयों को छूता रहे। उत्तराखंड के स्थापना दिवस की 20वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री रावत ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड ने अपनी खास पहचान बनाई है। 3.5 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में बहुत से ऐसे काम हुए हैं वो पहले मुमकिन नहीं लग रहा था। सीएम ने कहा देश का पहला ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर, सीफेट, कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और नेचुरल फाइबर भी उपलब्धि है। सीएम ने कहा कि 3.5 वर्षों में नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2019 में पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ 3 राज्यों में शामिल। मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भर उत्तराखंड और वोकल फॉर लोकल का भी जिक्र किया और कहा है कि स्वरोजगार को एक अभियान के तौर पर चलाया जाएगा। सीएम ने कहा किसानों को 3 लाख रुपए तक और स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा है। सीएम ने कहा कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया। अब गैरसैंण में राजधानी के अनुरूप आवश्यक सुविधाओं के विकास की कार्य योजना बनाई जाएगी। सीएम ने कहा कि पेयजल के लिए 70 करोड़ की लागत से जलाशय पर काम चल रहा है। सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। सीएम योगी ने भी ट्वीट कर राज्य स्थापना दिवस पर बधाई दी। सीएम ने लिखा अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य, समोहक जैव विविधता, उत्कृष्ट इतिहास, समृद्ध आध्यात्मिक व सांस्कृतिक चेतना से परिपूर्ण रत्नगर्भी देवभूमि उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस पर उत्तराखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सीएम के गैरसैंण दौरे पर सियासत जारी। हरीश रावत ने सीएम पर जमकर साधा निशाना। कहा बीजेपी शासन में नहीं हुआ गैरसैंण का विकास। मसूरी में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया का मसूरी पहुंचने पर आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मसूरी में आयोजित बैठक में प्रदेश प्रभारी ने कार्यकर्ता को जीत का मंत्र बताते हुए बूथ पर बात कही। उन्होंने कहा कि आप पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर विधानसभा के प्रत्येक बूथ पर जाकर आप पार्टी की रीति नीति से लोगों को अवगत कराएं। दिल्ली प्रदेश में केजरीवाल सरकार के किए गए विकास कार्य को जन जन तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में सरकार बनाएगी और प्रदेश की बिगड़ती स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, कानून व्यवस्था आदि को सुधारने का काम करेगी। काशीपुर में विश्नोई समाज का 536वां स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर हरिद्वार से आए स्वामी राजेंद्रानंद जी महाराज और काशीपुर नगर निगम मेयर ने विश्नोई समाज के संस्थापक की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। इस दौरान उन्होंने विश्नोई सभा के सुसंगठित निर्माण कर काशीपुर का आभार जताया। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के चलते सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन करते हुए इस बार विशाल आयोजन नहीं किया गया।
सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के गैरसैंण दौरे को लेकर सियासत गरमाने लगी है। गैरसैंण में मौसम भले ही अभी ठंड हो, लेकिन सियासी पारा चढ़ गया है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि सीएम जहां चाहे वहां जाए, लेकिन उनसे होने वाला कुछ नहीं है। हरीश रावत ने कहा कि हमारी सरकार में गैरसैंण का जितना विकास हुआ, तब से लेकर आज तक गैरसैंण विकास के नाम पर 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार रहे तेजस्वी यादव आज 31 साल के हो गए। हालांकि चुनाव नतीजे तेजस्वी के जन्मदिन के एक दिन बाद आएंगे। ऐसे में अगर नतीजे एग्जिट पोल के मुताबिक ही आ रहे हैं तो तेजस्वी को अपने 32वें जन्मदिन पर अब तक का सबसे बड़ा सियासी तोहफा मिलेगा। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं से सादगी से जन्मदिन मनाने की अपील की। चुनाव प्रचार के अभियान का अग्रिम मोर्चे से नेतृत्व करते हुए तेजस्वी ने महागठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में 250 से अधिक चुनावी जनसभाएं की। प्रदूषण के चलते दिल्ली में लगातार 5वें दिन और भी बुरा हाल है। आज सवेरे आनंद विहार, मुंडका, ओखला और वजीपुर में AQI क्रमशः 484, 470, 465 और 468 रिकॉर्ड किया गया। कल हवा की गति शांत पड़ने से दिल्ली समेत NCR के सभी शहरों के ऊपर स्मॉग की चादर छाई हुई। इसके लिए पंजाब और आसपास के अन्य राज्यों में पराली जलाए जाने को ही कारण माना जा रहा। दिल्ली NCR में जहरीली हवा ने लोगों का जीवन दूभर कर दिया है। गाजियाबाद में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 484 पहुंच गया। आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 503.93 अंक ऊपर 42,393 रहा। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की निफ्टी की शुरुआत 135.85 अंकों की तेजी के साथ बढ़ी। कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में आज मामूली बढ़त देखने को मिली। पिछले 24 घंटे में 45,903 नए मामले रिपोर्ट किए गए। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले कुल मरीजों की संख्या 85,53,657 है। वर्तमान में देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की कुल संख्या 5,09,000 से ज्यादा। आंकड़ों के अनुसार देश में वायरस से संक्रमण मुक्त होने वाले कुल मरीजों की संख्या 79,17,373 है। उत्तराखंड में एक सप्ताह के बाद कोरोना संक्रमण और मौतों की संख्या में कमी आई है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 2 मरीजों की मौत हुई है। वहीं 243 नए संक्रमित मिले। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक रविवार को आई जांच रिपोर्ट में 10,711 सैंपल नेगेटिव पाए गए। देहरादून जिले में 97 कोरोना मरीज मिले। हरिद्वार में 54, पौड़ी में 21, नैनीताल में 14, उत्तरकाशी में 12, उधम सिंह नगर में 11, टिहरी में 11, रुद्रप्रयाग में 10, चंपावत में 7, चमोली में 3, अल्मोड़ा में 2, बागेश्वर जिले में 1 संक्रमित मिले। दिल्ली में रविवार को कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 7,745 नए संक्रमित मामले सामने आए, जबकि संक्रमण में 77 लोगों की मौत हुई। वहीं दिल्ली में रविवार को 6,069 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। दिल्ली में अब तक कुल 4,38,529 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। इसमें से 3,89,683 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 5 करोड़ पार हो गया है, जबकि मृतकों की संख्या 12.58 लाख से ज्यादा हो गई है। दुनिया में शनिवार को 5,98,153 मामले सामने आए हैं। वहीं 7,445 लोगों की मौत हुई। सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में तीसरे नंबर पर ब्राजील, चौथे पर रूस, 5वें पर फ्रांस, छठे पर स्पेन और 7वें पर अर्जेंटीना है। ब्रिटेन में कोविड-19 की ओर 24,957 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इन आंकड़ों के साथ देश में संक्रमितों की कुल संख्या 11,71,441 हो गया है।
दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल इतिहास में पहली बार फाइनल में प्रवेश कर लिया है। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ क्वालिफायर 2 में से 17 रन से जीत हासिल की। दिल्ली ने शिखर धवन, स्टोइनिस और हेटमायर की मदद से 3 विकेट पर 179 रन का मजबूत स्कोर बनाया, लेकिन हैदराबाद की टीम केन विलियम्स और अब्दुल समद के बीच रन की अहम साझेदारी के बावजूद 8 विकेट पर 172 रन ही बना पाई। दिल्ली की ओर से कोगिसो रबादा ने 29 रन देकर 4 और स्टेडियम ने 26 रन देकर 3 विकेट लिए।